कहानी के शुरू में हम एक लड़के विल को देखते हैं जो रोजाना की तरह अपने स्कूल में आता है, मगर आज वो अपने स्कूल में एक लड़की को देखता है जिसको उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो उसका पीछा भी करता है, लेकिन तभी विल की बहन उसे रोक लेती है। वो लड़की इतनी देर में वहाँ से गायब हो गई थी। विल उसका पीछा करता भागता है। अब वो लड़की उसे अपनी स्कूल बस में दिखाई देती है, जिसका स्कार्फ अब उतरते हुए बस में ही रह गया था। विल उसे अपने पास रख लेता है। अब जब वो स्कूल से वापस अपने घर पर जा रहा था तो टाउन का एक कपल विल और उसकी फैमिली को क्रिसमस की पार्टी में आने के लिए इनवाइट करते हैं। विल भी उन्हें हाँ कह देता है। इसी बीच हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि विल पर नजर रखे हुए थे, मगर विल इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अब जब वो घर आता है तो उसे अपने घर में एक सरप्राइज मिलता है। क्रिसमस के लिए उसका बड़ा भाई अपने घर आया था। उसने आते ही अपना सामान विल के कमरे में शिफ्ट कर लिया था, जिस वजह से अब विल को अपने ऊपर वाले कमरे में ही रहना पड़ता है। उसकी मॉम क्रिसमस के लिए एक बहुत बड़ा दरख्त मंगवाती हैं, जिसको वही दो आदमी लेकर विल के घर आए थे जो अब तक उस पर नजर रख रहे थे। वो उसका पीछा हर जगह पर करते हैं। वो विल के बारे में बहुत कुछ जानते थे, जैसे कि उसका नाम, उसकी बर्थडे। अब वो दोनों विल को बर्थडे विश करते हैं क्योंकि आज विल का बर्थडे था। पर वो थोड़ा हैरान था। वो सोचता है कि एक अजनबी इंसान को मेरे बारे में कैसे पता, फिर भी वो इस चीज पर ध्यान नहीं देता। अब उन्हीं में से एक आदमी विल से कहता है कि मौसम खराब होने वाला है, लेकिन बाहर तो मौसम बिल्कुल साफ था। यहाँ पर कोई भी विल की बर्थडे को सीरियस नहीं ले रहा था। सिर्फ विल की बहन ही उसे तोहफा देती है, जो कि एक घड़ी थी, जिसे देखकर विल बहुत खुश होता है। उसकी बहन उसे घड़ी पहनाकर कहती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, चलो कोई विश करो, एक ऐसी ख्वाहिश जिसे तुम पूरा करना चाहते हो। विल कहता है हाँ, मैं स्नोफॉल, बर्फबारी देखना चाहता हूँ। इतने में विल के बड़े भाई की वीडियो कॉल आ जाती है, जो कि बाहर के मुल्क में पढ़ने के लिए गया हुआ था। उसके भाई ने उनके लिए बहुत से क्रिसमस के तोहफे भेजे थे। विल को एक पुरानी सी बेल्ट मिली थी, जिसे देखकर वो उदास हो जाता है। जब सभी सो गए थे तो विल देखता है रात को उसके घर पर स्नोफॉल हो रही थी। हैरानी की बात ये थी कि सिर्फ विल के घर पर ही थी, जिसे देखकर वो बहुत खुश था और ये सोचने लगता है कि उसकी बर्थडे विश पूरी हो गई। अगले दिन अब वो अपनी बहन के लिए क्रिसमस का तोहफा लेने जाता है, जहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर उसे रोक लेते हैं और ये कहते हैं कि हमें तुम पर शक है, तुमने चोरी की है। वो उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले गए थे। वो पुलिस ऑफिसर उससे बहुत से अजीब सवाल पूछ रहे थे। वो उससे साइन, निशानों के बारे में पूछते हैं। विल देखता है कि सब कुछ अजीब हो रहा था। तभी अचानक से एक पुलिस ऑफिसर अजीब से क्रिएचर में बदल जाता है। विल ये सब देखकर घबरा गया था। वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वो दोनों पुलिस ऑफिसर जब उसे पकड़ने पास आते हैं, मगर विल एक ही झटके से उन दोनों को दूर कर देता है, जो काफी हैरान कर देने वाली बात थी। और इसके बाद विल इसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया था। इसके बाद हमें विल के टाउन में पार्टी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर विल को स्कूल वाली लड़की जो अचानक से गायब हो गई थी, उसका नाम मैगी था। वो और वही दो आदमी मिलते हैं जो उस पर नजर रख रहे थे। पार्टी में विल का भाई मैगी से बात करता है, जिससे विल जेलस हो गया था। कहीं न कहीं विल को मैगी अच्छी लगने लगी थी, इसीलिए वो कुछ देर के लिए घर से बाहर टहलने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर एक अनजान आदमी घोड़े पर बैठा उसके पीछे पड़ गया था। वो विल से साइन के बारे में भी पूछता है, जैसा कि पुलिस ऑफिसर उससे पूछ रहे थे। अब ये कौन से साइन थे, किस साइन की लोग बात कर रहे थे, ये हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। वो विल को मारने की भी कोशिश करता है। तभी वहाँ पर बूढ़ी लेडी, उनका एक असिस्टेंट और वही दो अनजान आदमी आ जाते हैं जो अब तक विल का पीछा कर रहे थे। अब वो लोग उस राइडर घोड़सवार को वहाँ से जाने का कहते हैं और विल को बचा लेते हैं। वो राइडर जाते हुए इनसे कहता है कि अगले 5 दिन तक डार्कनेस ही डार्कनेस होगी, यानी कि हर तरफ अंधेरा होगा। इतना कहकर वो चला गया था। विल को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। अब वो लेडी और बाकी सभी विल को अपने साथ जादू से टाइम ट्रेवल करके एक खूबसूरत जंगल में ले जाते हैं, जहाँ पर बहुत ही बड़ा महल था। यहाँ पर आकर लेडी विल को बताती है कि राइडर तब तक यहाँ नहीं आ सकता जब तक कि खुद से कोई और उसे ना बुलाए, मतलब तुम यहाँ पर महफूज हो। वो सब अब विल को बताती है कि हम ओल्ड वंस हैं, ऐसे पुराने योद्धा जो कि लाइट रोशनी को फैलाते हैं। बहुत सालों पहले लाइट और डार्कनेस, अंधेरी और रोशनी के दरमियान में एक बहुत बड़ी जंग हुई, जिसमें लाइट जीत गई। उसने डार्कनेस को हरा दिया था, पर खत्म नहीं किया। अब हम उसी डार्कनेस को खत्म करने वापस आए हैं और हमें डार्कनेस को खत्म करने के लिए कुछ ऐसे साइंस निशान चाहिए जो तादाद में 6 हैं। उन्हीं की मदद से डार्कनेस को खत्म किया जा सकता है। उन साइंस का मतलब एक किताब में है जो सिर्फ सीकर ही पढ़ सकता है, यानी कि किसी भी चीज की तलाश करने वाला। और वो कोई और नहीं, विल तुम हो। तुम ही हो जो उन साइंस को ढूंढ सकते हो। तुम ही हमारे सीकर हो। विल को उसकी पावर्स, ताकतें उसके 14 साल के पूरा होने पर मिलने वाली थी। अब जब विल 14 साल का हो गया था तो उसे उसकी पावर्स मिल गई थी। विल जो चाहे कर सकता था,
जैसे कि स्नोफॉल का होना। इसीलिए डार्कनेस के लोग विल की जान के दुश्मन बन चुके थे। वो राइडर जो डार्कनेस की दुनिया से था, इसीलिए विल को मारना चाहता था और साइन के बारे में भी पूछ रहा था। वो लोग विल को बताते हैं कि जो सीकर होगा वो अपने मॉम डैड का 7वां बेटा होगा। विल कहता है मैं तो अपने बहन भाइयों में 6ठे नंबर पर हूँ, तो मैं कैसे सीकर हो सकता हूँ। अब ये सब विल को मनाने के लिए कि वो उनकी मदद करे, लेडी उसे एक क्रिस्टल बॉल दिखाती है जिसमें विल देखता है कि अगर डार्कनेस को ना रोका तो कैसे सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। अब खैर विल वापिस से अपने घर आ गया था। जब वो अपने कमरे में आराम कर रहा था तो अचानक से उठते हुए उसका पाँव फिसल जाता है। विल डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसकी मॉम डॉक्टर को घर पर ही बुला लेती है। डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि वही डार्कनेस की दुनिया का राइडर था जो विल की जान का दुश्मन बना हुआ था, जो कि अब डॉक्टर का रूप लेकर विल से मिलने आता है। वो दोबारा से विल से साइंस के बारे में पूछता है और उसने उसके पाँव को भी ठीक कर दिया था, मगर विल जब कुछ भी नहीं बताता तो वो फिर से उसके पाँव को वैसा ही करके चला जाता है। रात को विल को उसके कमरे में से एक तस्वीर मिलती है जो उसकी थी, मगर साथ ही उस तस्वीर में उसका जुड़वा भाई भी था। अब इन सब के बारे में विल अपनी मॉम से पूछता है। वो बताती है ये तुम्हारा जुड़वा भाई है जो तुमसे कुछ वक्त पहले ही पैदा हुआ था, लेकिन किसी ने इसे अगवा कर लिया। हमने इसे बहुत ढूंढा पर ये हमें कहीं नहीं मिला। यहाँ पर विल को ये बात तो पता चल गई थी कि वो अपने बहन भाइयों में 7वें नंबर पर है और वही सीकर है। विल अब टाइम ट्रेवल करके दोबारा से उसी जंगल में पहुँच जाता है। उसका पाँव भी अब ठीक हो गया था। यहाँ पर आकर लेडी का असिस्टेंट उसे बताता है कि तुम उन साइंस को पढ़ सकते हो, तुम्हारे पास एक खास ताकत है, तुम ये पता जल्दी लगा लोगे कि वो कहाँ पर है, यानी कि बहुत ताकतवर है वो। तुम हर चीज को समझ सकते हो और अपनी ताकतों से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हो। हाँ, बस तुम उड़ नहीं सकते। हालांकि विल अपने अंदर इस पावर को भी चाहता था। अब खैर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके ओल्ड वंस की किताब को पढ़ने लगता है और उनको अब साइन के बारे में बताता है। तभी वो अपने एक लॉकेट को देखता है। विल उसको तोड़कर उसमें से पहला साइन निकाल लेता है जो कि क्रॉस का एक निशान था। अब हम एक चर्च को देखते हैं जहाँ पर बहुत से लोग बैठे इबादत कर रहे थे। विल भी वहाँ पर टाइम ट्रेवल करके पहुँच गया था। दरअसल ये बहुत सालों पीछे आ गया था जहाँ पर सभी ओल्ड वंस वॉरियर भी पहुँच जाते हैं। यहाँ पर इनके पास एक बहुत ही बुरी औरत आती है जो अचानक से इन पर सांपों से हमला कर देती है। सभी उन सांपों के नीचे फंस गए थे, मगर विल किसी तरह वहाँ से निकल जाता है और वहीं पर पड़े हुए एक ढांचे से दूसरा साइन भी निकाल लेता है। उधर दूसरी तरफ हम राइडर को देखते हैं जो किसी को बता रहा था कि विल को दूसरा साइन भी मिल गया है। घर पर विल का भाई मैगी के साथ था। अब यहाँ पर विल भी आ जाता है। वो मैगी से बात करता है। मैगी उसे जादू करके दिखाती है। विल को ऐसा लग रहा था कि वो भी ओल्ड वंस में से है, यानी कि रोशनी फैलाने वालों में से। मैगी कहती है नहीं, मैं तो तुम्हारी तरह हूँ। विल उसको उसका स्कार्फ भी वापस करता है जो उसे बस से मिला था। तभी यहाँ पर विल का भाई आ जाता है जो विल को बुरा भला सुनाकर मैगी को अपने साथ ले गया था। इस बात पर विल को बहुत गुस्सा आता है। वो बाहर जाकर इतनी जोर से चीखता है कि एक दरख्त में आग लग गई थी। ये सब कुछ अब विल की बहन भी देख लेती है। इससे पहले विल उसे कुछ समझाता, एकदम से मौसम खराब हो गया था। अब वो अपनी बहन को अंदर लेकर जाने वाला था। तभी गलत टाइम ट्रेवल करके विल अपनी बहन के साथ एक ऐसी जगह पर आ गया था जहाँ पर जंग हो रही थी। यहाँ पर कुछ वॉरियर्स योद्धा उसे पकड़ लेते हैं और पकड़कर पानी में फेंक दिया था। विल को अपनी बहन की बहुत फिक्र हो रही थी। वो वहाँ पर तीसरा साइन भी देखता है जो कि एक शील्ड पर बना हुआ था। जिस वॉरियर के पास वो शील्ड थी उसको विल की पहनी हुई घड़ी बहुत पसंद आती है। विल उस वॉरियर से ये सौदा करता है कि मैं तुम्हें अपनी घड़ी दे दूंगा तो मुझे अपनी शील्ड दे दो। अब यहाँ पर इसे तीसरा साइन भी मिल गया था। ये उसे लेकर अपनी बहन के साथ वापस टाइम ट्रेवल करके अपने घर आ जाता है। हम राइडर को देखते हैं जो किसी पर चिल्ला रहा था कि विल ने तीसरे साइन को भी ढूंढ लिया है, तुम अभी तक कुछ नहीं कर पाए। वो उसको बचे हुए साइन को ढूंढने का बोलता है। टाउन में भी अचानक से स्नोफॉल शुरू हो गई थी। यहाँ पर विल से मिलने उसका भाई आता है जो राइडर के कंट्रोल में था। वो उससे बाकी के साइंस के बारे में पूछता है जहाँ पर वो उसे कुछ नहीं बताता। तभी उन दोनों में लड़ाई हो गई थी। वो टाइम ट्रेवल करते एक पुराने से होटल में पहुँच जाते हैं जहाँ पर लोग मुर्गियों की लड़ाई करवा रहे थे। इसी दौरान विल को यहाँ से चौथा साइन भी मिल जाता है। अब ये उसे लेता है और दोबारा से टाइम ट्रेवल करके वापस घर आ गया था। यहाँ पर विल अपने भाई को जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो बेहोश हो गया था। अब जब उसे होश आता है तो उस पर से राइडर का कंट्रोल भी खत्म हो जाता है। विल को चारों साइन मिल जाते हैं। वो उन सबको अपनी उसी बेल्ट में लगाता है जो उसके भाई ने उसे क्रिसमस वाले दिन तोहफे में दी थी। उधर उन्हीं अनजान आदमियों के पास राइडर जाता है जो उन पर चीलों से हमला करवा देता है। हमें ये नहीं दिखाया जाता कि वो जिंदा है या मर गए। हर तरफ तूफानी तूफान था, हर तरफ अंधेरा छा चुका था। राइडर किसी भी तरह उन साइंस को हासिल करना चाहता था जो कि
विल के पास थे। तभी यहाँ पर राइडर के पास वही अनजान आदमी आता है जिसको उसने साइन को ढूंढने का कहा था। राइडर उससे कहता है कि वो साइन विल के पास हैं, तुम्हें उन्हें मुझ तक लाना होगा। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं भी अपना वादा पूरा करूंगा, तुम्हें हमेशा के लिए जवान कर दूंगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है वो अनजान आदमी कोई और नहीं बल्कि असल में मैगी थी, जो कि विच एक जादूगरनी थी। और वो राइडर की पावर की वजह से ही इतनी यंग, इतनी जवान थी। राइडर हर जगह पर तूफान ले आया था, बर्फबारी होने लगी थी, हर तरफ पानी भर जाता है। यहाँ पर मैगी विल से साइन के बारे में पूछती है। तभी उधर ही विल को 5वां साइन भी नजर आ जाता है। वो मैगी को बगैर बताए वो साइन भी हासिल कर लेता है। मैगी उस पर बहुत चिल्ला रही थी। विल जब उसको ऐसे चिल्लाते हुए देखता है तो उसे भी पता चल गया था कि मैगी भी उसके दुश्मनों में से है, इसीलिए अब वो साइन को लेकर मैगी को पानी में धक्का देता है। वो जब राइडर के पास जाती है तो उसके पास कोई भी साइन नहीं था। इस बात पर राइडर को गुस्सा आ गया था। वो मैगी को एक बूढ़ी औरत में बदलकर पानी में ही मरने के लिए छोड़ गया था। अब विल दोबारा से ओल्ड वंस के साथ उनके महल में जाता है, जहाँ पर राइडर अपनी मर्जी से तो नहीं आ सकता था। अब वो विल की फैमिली की आवाजें निकालकर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है, जिसमें वो कामयाब भी हो गया था। वो विल की मदद से वहाँ पर आकर सभी ओल्ड वंस को डार्कनेस की दुनिया में कैद कर देता है और विल से साइन मांगता है। विल के मना करने पर वो विल को क्रिस्टल बॉल की मदद से उसका जुड़वा भाई दिखाता है, जिसको तस्वीर में विल ने देखा था, जिसको राइडर नहीं सीकर समझकर अगवा कर लिया था। राइडर विल को भी डार्कनेस में लेकर जाने वाला था, तभी उसे याद आता है कि आखिरी साइन एक सोल रूह है जो कि वो खुद है। विल अब अपनी ताकत का इस्तेमाल करके राइडर को हरा देता है और उसने अपनी पावर से उसे क्रिस्टल बॉल में बदल दिया था। उसके ऐसा करते ही सभी ओल्ड वंस डार्कनेस की दुनिया से आजाद हो गए थे, जिनके साथ विल का भाई भी आजाद हो गया था। विल पहली बार अपने भाई को देखता है जो बिल्कुल उसके जैसा था और अब वो आजाद हो चुका था। उसे लेकर ये अपने घर आता है। सभी उन दोनों को देखकर बहुत खुश थे। विल के सभी भाई एक साथ रहने लगे थे। उसकी मॉम सबको देखकर बहुत खुश होती हैं। इसी तरह विल ने डार्कनेस की दुनिया का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया था और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।